मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक बंद पड़ी फैक्ट्री में खेल रहा होता है। तभी वहां कुछ उसे आवाजें सुनाई देती है। फिर वो दौड़ते हुए अपने पिता फ्रैंक की कार में जाकर बैठता है। फ्रैंक भी वहां पीछे से कुछ सामान लेकर आ जाता है। फिर वो बच्चा बोलता है कि पापा क्या मैं आपके साथ अंदर जा सकता हूँ, लेकिन फ्रैंक कहता है कि नहीं बेटा, वो बच्चों के जाने की जगह नहीं है। फ्रैंक और उसका दोस्त उस फैक्ट्री से जुड़ी हुई माइंस के अंदर जाते हैं और वो लोग वहां पर ड्रग्स बनाया करते थे और इनका काम लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन तभी इन लोगों को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। यहाँ फ्रैंक का दोस्त डर जाता है, लेकिन फ्रैंक बोलता है कि शायद कोई जानवर होगा। फिर ये दोनों टॉर्च लेकर उसे चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ इन दोनों पर कोई क्रिएचर हमला कर देता है और इन दोनों का क्या हश्र होगा ये हमें आगे पता चलेगा। बाहर वो बच्चा इनके चीखने की आवाजें सुनकर बहुत डर जाता है और उन्हीं की तरफ जाने लगता है। फिर हम अगले सीन में 3 वीक्स के बाद का देखते हैं। यहाँ हम एक स्कूल टीचर को देखते हैं जिसका नाम जूलिया था और उसकी क्लास में हम एक बच्चे लूकस को भी देखते हैं। यहाँ लूकस फ्रैंक का बड़ा बेटा था। यहाँ जूलिया बच्चों को अपनी पसंद की कोई कहानी बताने के लिए कहती है। लूकस यहाँ किसी से बात नहीं करता था और हमेशा ही डरा सहमा सा रहता था, इसीलिए जूलिया का ध्यान हमेशा उस पर ही रहता था। फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, हम देखते हैं लूकस को कुछ बच्चे बुल्ली कर रहे होते हैं और उसके बैग में एक डॉल रख देते हैं। फिर लूकस जब अपने घर वापस जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक जानवर दिखता है जिसे वो मारकर अपने घर ले आता है और फिर एक बंद दरवाजे के अंदर जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ जूलिया ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर अल्कोहल पे पड़ती है, लेकिन वो अपना मन मार के वहां से निकल जाती है और घर आ जाती है। यहाँ हम जूलिया के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं। उसके फ्लैशबैक में वो अपने डैड से छुप रही थी। तभी जूलिया का भाई पॉल आ जाता है। दरअसल जूलिया को उसके पिताजी बचपन में हैरेस करते थे, इसलिए फिर वो वहां से चली गई थी और कई सालों के बाद वो अपने भाई पॉल के पास आई है। लेकिन जूलिया अभी भी काफी डिस्टर्ब ही रहती है। यहाँ हम लूकस को देखते हैं, वो उस डॉल के सर को धड़ से अलग कर रहा था। तभी उस बंद दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था और वहां से बहुत आवाजें भी आ रही थी। फिर अगले दिन जूलिया लूकस को एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है और लूकस भी इस बार कहानी सुनाता है। जंगल में 3 बियर्स रहते थे, फादर बियर, बिग बियर और बेबी बियर। एक दिन फादर बियर किसी वजह से बीमार हो जाता है। तब बिग बियर उसे जाकर देखता है तो फादर बियर काफी गुस्से में होता है। अब उसका रंग काला पड़ चुका था, लेकिन अभी भी ये तीनों बियर एक साथ ही रहते थे। लूकस ने अपनी इस कहानी को अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके रखा था। फिर स्कूल की जब छुट्टी होती है तो वो बदमाश बच्चे लूकस के साथ लड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ लूकस ने उसी डॉल के कटे हुए सर को उन बच्चों के बैग में डाल दिया था। फिर वहाँ जूलिया आकर लूकस को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उनको लूकस की पीठ पर बहुत से निशान दिखते हैं, इसलिए फिर जूलिया ये जानने के लिए लूकस के घर कॉल करती है। लेकिन लूकस के घर में फोन बजता ही रहता है और वहाँ हम बंद दरवाजे के पीछे किसी को बहुत गुस्से में देखते हैं। फिर लूकस जब घर वापस जा रहा था, तब जूलिया उसका पीछा करती है। लूकस एक आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर जूलिया उसे शॉप में अंदर ले जाकर उसे आइसक्रीम खिलाती है। यहाँ लूकस और जूलिया थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जूलिया कहती है कि मेरा बचपन भी तुम्हारी ही तरह सेम था। फिर वो लूकस को उसके फादर और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तब लूकस अचानक उठकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते वक्त उसे रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर दिखता है। फिर वो उसे पॉलिथीन में भरकर अपने घर ले जाता है। यहाँ जूलिया भी उसका पीछा कर रही थी और वो उसके घर तक पहुंच गई थी। अभी तक लूकस घर नहीं पहुंचा था। जूलिया जैसे ही उस घर में एंटर कर रही थी, वहाँ उसे बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लूकस फिर घर आकर उस मरे हुए जानवरों के टुकड़े करने लगता है और फिर उस बंद दरवाजे के अंदर लेकर जाता है और यहाँ वो अपने पापा और अपने छोटे भाई को खाना दे रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक उस माइन के अंदर हुए उस क्रीचर के द्वारा अटैक से अब बहुत बदल चुका है और उसका छोटा भाई भी उसी की तरह बनता जा रहा है। फ्रैंक लूकस के लाए मीट को खाने लगता है और उसे गुराते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर लूकस डर कर उस कमरे से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उस बंद कमरे के अंदर से उसका छोटा भाई उसे आवाज लगा रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। लेकिन लूकस के पास उसे देने के लिए खाना नहीं था,
इसीलिए अब उसे वो इग्नोर कर रहा था। यहाँ जूलिया अपने पिता के द्वारा किए अब्यूज की वजह से अभी भी ट्रॉमा में ही थी। तभी उसकी बातें उसके भाई पॉल से होती है। यहाँ जूलिया पॉल को लूकस के बारे में बताती है और लूकस के पिता फ्रैंक के बारे में पूछती है। पॉल यहाँ पुलिस वाला था, इसलिए उसे फ्रैंक के बारे में पता था। वो कहता है कि फ्रैंक एक नशेड़ी था, लेकिन हम लोगों ने उसे आज तक इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो 2 छोटे बच्चों का बाप था। अगले दिन लूकस जब छोटे मोटे जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा था, तभी उसे एक शिकारी दिखता है और उस शिकारी को एक इंसान की सड़ी गली लाश वहाँ जंगल में मिलती है। यहाँ जूलिया लूकस के डेस्क से कुछ पेंटिंग्स और उसके सामान को निकालकर देख रही थी और वो उन पिक्चर्स को लेकर वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाती है और वो उससे कहती है कि आपको लूकस के डैड से बात करनी चाहिए, शायद लूकस किसी परेशानी में है। तो वो प्रिंसिपल कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ जाकर बात करती हूँ। ऐसा बोलकर वो प्रिंसिपल लूकस के घर जाती है। फिर वो उस बंद दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ फ्रैंक उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। तभी उसके शरीर को चीरते हुए उसके अंदर से एंटीलर्स यानी कि वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। यहाँ पे पुलिस वाले वो जंगल में मिली हुई लाश को एग्जामिन करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस शरीर में किसी जानवर के काटने के निशान थे। जब लूकस अपने घर वापस आ रहा होता है, तब वो बदमाश बच्चा वहां आकर उसे तंग करने लगता है। तभी इन दोनों को पेड़ के ऊपर एंटीलर दिखता है, जिसे देखकर लूकस भागने लगता है, लेकिन वो एंटीलर उस बच्चे पर हमला कर देता है। लूकस घबराता हुआ घर पहुंचता है, जहां वो अपनी प्रिंसिपल की कार अपने घर के बाहर पाता है। अब वो सारी सिचुएशन समझ जाता है, इसलिए फिर वो घर में जाकर वहां पर खून साफ करने लगता है और प्रिंसिपल की कार को एक प्लास्टिक से ढक देता है। प्रिंसिपल की लापता होने की खबर जब पॉल जूलिया को बताता है, जूलिया बताती है, मैंने ही उनको फ्रैंक के घर जाने के लिए कहा था। जिसके बाद पॉल रात में ही फ्रैंक के घर जाता है, जिनको देखकर लूकस डर जाता है और दरवाजे बंद कर छुप जाता है। पॉल फिर अगले दिन आने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। फिर वो बच्चा जिसे एंटलर ने मार दिया था, उसके लापता होने की भी खबर जूलिया को मिलती है, इसलिए फिर वो खुद ही फ्रैंक के घर जाती है, जहां उसे प्रिंसिपल की कार भी दिख जाती है। फिर वहां पुलिस वाले आते हैं और उन्हें वहां प्रिंसिपल की लाश भी मिल जाती है। साथ ही उन्हें फ्रैंक की बॉडी भी मिल जाती है, जो कि उस एंटेलर के बाहर आने की वजह से फट चुकी थी। ये सारी चीजें देखकर वहां के पुलिस वाले बहुत अचंभित हो जाते हैं। ये सब देखकर जूलिया को पता चल जाता है कि लूकस किस दौर से गुजर रहा था। फिर जूलिया और पॉल लूकस का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जूलिया पॉल को कहती है कि लूकस का ख्याल अब मैं रखूंगी, उसका छोटा भाई भी अभी भी गायब है। लेकिन पॉल यहाँ उसे कहता है कि तुम इन सब लफड़ों में मत पड़ो। फिर उन दोनों की ही इस बात पर थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन जूलिया नहीं मानती। फिर ये दोनों एक सीनियर ऑफिसर के पास लूकस के वो पिक्चर्स लेकर मदद के लिए जाते हैं। यहाँ ये उनको बताता है कि लूकस ने जो तस्वीरें बनाई हैं वो एक मिथिकल क्रिएचर वांटिको की है, जो हमेशा ही भूखा रहता है और वो जितना ही इंसानी मांस खाता है उतना ही कमजोर पड़ता जाता है। और अगर हम उसी कमजोर वक्त पर उसका दिल निकाल लेंगे या उसके दिल पर वार कर दें तो उसकी या तो मौत हो जाएगी या हम उसे रोक सकेंगे। लेकिन पॉल को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। तभी पॉल को घर जाते वक्त एक मैसेज मिलता है। वो बताते हैं कि पुलिस वालों को जंगल में फिर एक लाश मिली है और ये उसी शरारती बच्चे की लाश थी जिसे एंटलर ने मारा था। उसके शरीर को बहुत बुरी तरीके से एंटलर ने खा लिया था। अब पॉल काफी कंफ्यूज हो चुका था। फिर पॉल और जूलिया लूकस को हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं। पॉल किसी काम से बाहर जाता है, इसीलिए वो एक पुलिस वाले को उसके घर के बाहर गार्ड करने के लिए कहता है। घर के अंदर लूकस और जूलिया बातें कर रहे थे। जूलिया लूकस को बताती है कि तुम्हारे फादर फ्रैंक की डेथ हो चुकी है। इस पर लूकस कहता है कि वो मेरे पुराने डैड थे। मेरे नए डैड यानी जो कि अब एंटेलर के रूप में है, वो मुझे लेने यहाँ जरूर आएंगे और उन्हीं के साथ मेरा छोटा भाई भी है। जिसके बाद उस पुलिस वाले को शेड में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वो उन आवाजों को चेक करने के लिए जब शेड पर जाता है तो उसे वो छोटा बच्चा एक ट्रे में बैठा हुआ नजर आता है। तभी एंटेलर वहाँ पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद पॉल भी वहाँ जाता है और उसे उस शेड में वो छोटा बच्चा और उस पुलिस वाले की लाश दिखती है। अब वो घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक उस पर भी वो एंटलर हमला कर देता है और उसे जोर से पटक देता है। एक वक्त के लिए ऐसा लगता है जैसे वो क्रिएचर अब चला गया, लेकिन वो दोबारा आकर पॉल को घायल कर देता है। पॉल एक रॉड से उसे मारकर किसी तरह
अपनी जान बचा लेता है, जिसके बाद वो एंटलर वहाँ से चला जाता है। पॉल को इस हालत में देखकर जूलिया वहाँ आती है और उसके जख्मों पर कपड़े बांध देती है। फिर वो दोनों उसी माइन पर उस क्रिएचर से लड़ने के लिए जाते हैं। फिर जूलिया अकेले ही पॉल की गन लेकर उस माइन में उस क्रिएचर से लड़ने जाती है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी जूलिया को वहाँ लूकस और उसका छोटा भाई दिखते हैं और वहाँ एंटलर भी एक जानवर को मारकर खा रहा था। हम देखते हैं कि उस एंटलर के चेहरे पर फ्रैंक का चेहरा लगा होता है, जो कि काफी डरावना दिखता है। डर के कारण जूलिया अब उस क्रिएचर पर शूट करती है, लेकिन वो जूलिया को नीचे गिरा देता है। वहाँ काफी अंधेरा था। तभी जूलिया को एक फ्लेयर मिल जाता है और हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि वो एंटलर गर्मी से डरता है और मौके का फायदा उठाकर जूलिया पास में ही पड़े रॉड से उसके सीने पर वार करती है। इतने हमले होने के बाद भी एंटलर जूलिया की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। तभी लूकस उस क्रिएचर के सीने पर चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है और जूलिया उसी चाकू से उस एंटलर के सीने को चीरकर गर्म और जलते हुए दिल को काटकर बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। और अब लूकस का छोटा भाई यहाँ चीखने लगता है, क्योंकि अब वो भी एंटलर बनने वाला था। जूलिया भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लूकस उसे रोकता है और कहता है कि वो बस थोड़ा सा बीमार है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर जूलिया उसे समझाती है कि वो भी एक एंटलर बनने वाला है। फिर जूलिया उस बच्चे को गले लगाकर उसे चाकू मारकर वहीं उसे मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूकस एक लेक के किनारे बैठा था और जूलिया और पॉल उसे देख रहे थे। पॉल पूछता है कि अब हम इसका क्या करेंगे। फिर जूलिया कहती है कि भले थोड़े ही समय के लिए, लेकिन ये अब हमारे साथ ही रहेगा। फिर लूकस आकर जूलिया के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पॉल अब खांसने लगता है और उसके मुंह से भी वही काली खून जैसी चीज निकल रही थी, जो कि उस छोटे बच्चे के मुंह से निकलती थी। इसका मतलब पॉल भी अब एंटलर बनने वाला था। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।